कासिम मोहम्मद व अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शजाअतिहिम व तहारतिहिम व सखावतिहिम व जलालतिहिम व विलायतिहिम व अज़मतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलावत भेज दें बाबा। बुजुर्गान मज़हब व मिल्लत, बरादरान ईमानी, करम है हज़रात चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का और खुसूसी सदक़ा है शहज़ादी कौनैन बिन्त जनाब रसूलुस्सक़लैन मादर हसनैन सिद्दीक़ा ताहिरा राज़िया मर्ज़िया बतूल अज़रा इंसिया हौरा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह बीबी सलामुल्लाह अलैहा की नालैन पाक से लिपटी हुई गर्द के ज़र्रों का तसद्दुक़ है कि कातिब तक़दीर ने फ़हरिस्त आशिक़ान अली में हमारे नाम भी दर्ज किए। बड़े लोगों के साथ बैठने का शरफ़ हमें भी अता किया। फ़र्श अज़ा पर बहुत बड़े लोग आन के बैठते हैं और उनके पहलू में बैठने का शरफ़ हमें भी अता फ़रमाया। उस खुदा का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें आज़ादार बना के सफ़े अम्बिया में हुसैन पर गिरिया करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। हमें साल के 12 महीने का आज़ादार बनाया। हमारे दिलों में विलायत जनाब अमीर की कैफियत घोल दी। शहरग हयात में अली की मोहब्बत को रवां दवां कर दिया। ये मजालिस जिनका आगाज़ कल हो चुका है, उन्वान कलाम ज़हन आली में महफूज होगा, इस्लाम की अहम तारीख़ी जंगें। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सिलसिला अपने दूसरे मरहले में दाखिल है। आप हज़रात बड़ी मोहब्बत से तशरीफ़ ला रहे हैं और बीबी सलामुल्लाह अलैहा को पुरसा भी दे रहे हैं। कल मैंने आपकी खिदमत में जहाँ पर सिलसिला कलाम को रोका था वो भी ज़हन आली में महफूज होगा। मैंने ये अर्ज़ किया था कि ये इस्लाम के ऊपर और रहबरान इस्लाम के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है तारीख़ की तरफ से कि इन्होंने अगर अबू सुफियान के तिजारती काफ़िले को लूटने का इरादा न किया होता तो शायद ये लड़ाई न होती। यानी अब आप इस बात को समझ लें
कि ये जो कहा जाता है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पे फैला, उस दावे को दलील देने के लिए ये रिवायत गढ़ी गई। उस दावे को दलील देने के लिए इस रिवायत को गढ़ा गया कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पे फैला। हालांकि इस्लाम तलवार के ज़ोर पर नहीं फैला है, इस्लाम इखलाक के ज़ोर पर फैला है, इस्लाम किरदार के ज़ोर पर फैला है। जब तुम नहीं माने तो मजबूरन तलवार निकालना पड़ी, वरना इस्लाम तो कभी नहीं चाहता था कि तलवार निकले। और तारीख़ इस बात की शहादत देती है कि मद्दे मुकाबिल आने के बाद भी कभी भी मेरे मौला ने फ़ौरन ही दुश्मन पर वार नहीं किया, बल्कि उसके सामने 3 शर्तें हमेशा रखीं, जिनमें शर्त अव्वल ये थी कि इस्लाम ले आ ताकि सलामती मिल जाए। आपने गौर फरमाया, और ये सब ने लिखा है। इसका मतलब यह है कि इस्लाम नहीं चाहता था कि तलवार चले, ये मजबूर किया गया कि तलवार चलाई जाए। लिहाजा अब ऐसी पोजीशन में और ऐसी सूरत में, तवज्जो फरमाइएगा, ऐसी सूरत में कि जहां अभी इस्लाम का दायरा बड़ा मुख्तसर हो और मुखालिफीन की तादाद बहुत ज़्यादा हो, और मुखालिफीन ये चाहते हों कि इस्लाम का नामो निशान मिटा दिया जाए, तो अब हाथ पर हाथ धर के बैठने का नाम भी इस्लाम नहीं है। ये भी इस्लाम नहीं कहता। याद रहे, अगर आप पर हमला हो तो भी इस्लाम कहता है कि अपनी हिफाजत कीजिए, लेकिन अगर अपना नुकसान हो रहा हो तो सब्र की गुंजाइश है। अगर आपकी मौजूदगी में दीन का नुकसान हो रहा हो तो आपको कहीं से इजाजत नहीं है कि सब्र करें। मैंने बात कही है, जरा महसूस फरमाइए, मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं। तो हमें ये कहीं से इजाजत नहीं है कि हम सब्र करें अगर दीन का नुकसान हो रहा हो। अब मुमकिन है कि लोग ये कहें कि फिर तक़ैया क्या है। याद रहे, तक़ैया से दीन का नुकसान नहीं है, तक़ैया अपने फायदे के लिए होता है। चूंकि हमारा दुश्मन है, लिहाजा तक़ैया हम अपने लिए कर रहे हैं, यहां नुकसान दीन का नहीं है। तो अब ऐसी सूरत में एक भूली हुई शिकस्त कुफ़ारे मक्का को मिल चुकी थी, और अब यहां से जब ये हार के गए, 1000 का लश्कर लाए थे, 313 लोगों से हार के गए, जबकि 313 में पूरे के पूरे लड़े भी नहीं। हाय सुभान अल्लाह, मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, सब के सब लड़े भी नहीं। तो अब इनके दिलों पर जो धाक बैठ गई थी, जो इस्लाम की ताकत ने छाप छोड़ी थी, उससे इनके दिलों में करार नहीं था, एक उलझन, एक बेकरारी। अबू सुफियान की परेशानी ये थी कि उसकी सबसे बड़ी मजबूरी था अबू जहल और अबू लहब। ये उसे पता था कि जब तक ये दोनों हैं हमें सरदारी नहीं मिलेगी। अब चूंकि बद्र में ये 2 के 2, यानी अबू जहल जो था बद्र में वासिले जहन्नम हो गया। रही बात अतबा की, तो अब अतबा आता, मगर उसे भी अली ने मारा। अतबा मारा गया तो शैबा आता, उसे भी अली ने मारा। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, शैबा मारा गया तो वलीद आता, उसे भी अली ने मारा। तो अतबा को भी मारा, शैबा को भी मारा, वलीद को भी मारा। अतबा कौन है? हिंदा का बाप। शैबा कौन है? हिंदा का चचा। वलीद कौन है? हिंदा का भाई। तो इसमें 2 हैं यजीद के नाना। हाय हाय हाय, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर फरमाए भाई। 2 हैं यजीद के नाना और एक है यजीद का मामू। अब समझे कि जब ज़ैनब कुबरा फातिहाना अंदाज में दरबार शाम में दाखिल हुई तो यजीद ने क्यों कहा, आज मैंने मख्तूली ने बद्र का बदला लिया। करबला उसकी बुनियाद कहां से शुरू हुई है, जरा गौर फरमाएं आप। तो अब इनको कत्ल किया गया,
इनको मारा गया। अब अबू सुफियान के लिए मैदान साफ है, खुला हुआ है। अब ये जब हार के पहुंचा तो आप हंसे ना तो अबू सुफियान की कसम सुना दूं आपको। आप वादा कीजिए, हंसीएगा नहीं। अबू सुफियान ने कसम खाई। कसम क्या खाई? हाय, कसम ये खाई हैदर भाई, मैंने जब ये तारीख में पढ़ा मैं बहुत देर तक खुद ही हंसता रहा। उसने कसम ये खाई अबू सुफियान ने, चूंकि उसको अब अपनी सरदारी बरकरार रखना क्या थी, बल्कि अपनी सरदारी मनवाना थी, लिहाजा मुनासिब मौका देखा उसने कसम ये खाई कि जब तक मोहम्मद से बदला न ले लेंगे नहाएंगे नहीं। हाय 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 हाय, अरे क्या सुना आपने? अरे सुभान अल्लाह। आ जाइए आप लोग ही आगे आ जाइए, सलावत भेजें बाबा ने बोला। यार कसम क्या खाई? जब तक बदला न ले लेंगे नहाएंगे नहीं। कुछ मुअर्रिखीन ने थोड़ा सा इसमें एहतियात से काम लिया। उनका उसने ये कसम खाई कि सर में तेल नहीं रखेंगे। हालांकि लिखने वालों को ये मालूम होना चाहिए कि ये कसम औरतें खाती थीं। ये कसम औरतें खाती थी। लोगों का जब तक हम बदला न ले लें नहाएंगे नहीं हम। अब ऐसी सूरत में आप सोचिए, पैदाइशी गंदा उस पर ये कसम खाए, अब क्या आलम होगा जरा तसव्वुर कीजिए आप। 2-3 महीने गुजरे, 4 महीने गुजरे, अब आलम ये हुआ कि जिस रास्ते से गुजरता है लोग रास्ता छोड़ देते हैं। भाई सब कुछ तारीख में ना ढूंढा कीजिए, कुछ तसव्वुर भी कीजिए कि एक शख्स है जिसने 6 महीने तक पानी से मुलाकात ही नहीं की। अब आप सोचिए उसका क्या आलम होगा। लिहाजा अब इसने ये कसम खाई। कुफ्फार मक्का जो थे उनके दिमागों में ये बात बैठ गई कि इसके दिल पर बड़ा दर्द है, बड़ी चोट लगी है और ये हमारी सरदारी कर सकता है, इसलिए कि किसी ने कसम न खाई जबकि पिटे सब, और कसम इसने खा ली है तो चलो अब इसी से कुछ राय मशवरा करते हैं। अच्छा, जिनके घरों के लोग मारे गए थे, अरब में दस्तूर ये था, दौरे जाहिलियत में भी था और इस्लाम के आने के बाद भी, और ये दस्तूर मुश्तरका था, यानी इस्लाम लाने वालों के यहाँ भी और इस्लाम न लाने वालों के यहाँ भी, कि जब कोई मारा जाता था या मरता था तो उसका गम हल्का करने के लिए, गिरिए के लिए महफिल सजाई जाती थी और रोने वाली औरतों को बुलाया जाता था ताकि बैठ के उस पर गिरिया करें। इस बार ये हुआ कि अबू सुफियान ने कहा, खबरदार, अगर किसी ने मख्तूलीन बद्र पर बदला लेने से पहले गिरिया किया तो अच्छा ना होगा। का क्यों? का इसलिए कि अरब वाले इस बात को मानते हैं, तवज्जो चाह रहा हूं, अरब वाले, बहुत खास बात है, बुजुर्गों की खिदमत में और नौजवान भाइयों की खिदमत में सबके लिए नजर है कि अरब में यह बात मशहूर है कि अगर दिल पर चाहे जितना सदमा हो, रो लिया जाए तो जज्बा इंतकाम हल्का हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। हाय 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 हाय, अगर आंसू बह जाएं तो इंतकाम का जज्बा हल्का हो जाता है। लिहाजा अगर तुम लोग रो लिए तो नतीजा ये होगा कि मख्तूलीन बद्र का बदला नहीं हो पाएगा। तो भाई ये बात तो तय हो गई ना कि अगर आंसू रुके तो इंतकाम होगा। मैंने जुमला कहा है खुदाए हुसैन का वास्ता, भाई ये तो तुम्हारे ही कहने के मुताबिक तय हो गया
कि अगर आंसू रुके तो इंतकाम होगा। अब अज़ादारों के आंसू न रोको। अगर आंसू रुके तो या हम नहीं या तुम न। अब देखो वाह 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 का खबरदार कोई रोए ना, इसलिए कि अगर रो लिए तो जज्बे। अच्छा अच्छा अच्छा, एक और सलावत। तो कहा अगर तुम लोग रो लिए तो जज्बा इंतकाम खत्म हो जाएगा, लिहाजा कोई गिरिया न करे, आंसुओं पर पाबंदी लगाओ, किसी को रोने न दो, किसी को गिरिया न करने दो, ताकि बद्र में जो मारे गए हैं, जो वासिले जहन्नम हुए हैं, जो कत्ल हुए हैं, उनका बदला लिया जाए। अब एक जुमला, चूंकि अहले नज़र बैठे हैं और मजलिसी मजमा मेरे सामने है, लिहाजा ज़रूर इस कलमे की कद्र फरमाएंगे आप। याद रहे, यजीद मलून ने भी मकतूलीन बद्र कहा, शुहदाए बद्र नहीं कहा। बहुत अच्छी बात किया है, फरमाए, शुहदाए बद्र नहीं कहा उसने, मकतूलीन बद्र कहा। इसका मतलब यह है कि यजीद को यह मालूम था कि मकतूल और होता है, शहीद और होता है। उसे यह भी मालूम है कि वो खानदान हलाकत से है, हुसैन खान वादे शहादत से है, यह भी मालूम था उसे। लिहाजा आप गिरिये के ऊपर माशाल्लाह मोमिनीन तशरीफ ले आए, गिरिये के ऊपर पाबंदी लग गई। अब इसे कसम तो खा ही चुका है ये, जो लोग नहीं आए थे, अगर सब आ गए हों तो मुत्तसिल करने के लिए वो फिक्रा कह दूं ताकि बात आगे तक जुड़ी रहे। जंगे बद्र के बाद जो है जो भी सिलसिला रहा, उसमें यह हुआ कि अबू सुफियान ने यह कसम खाई थी कि जब तक बद्र में कत्ल होने वालों का बदला हम न ले लेंगे, जब तक के नहाएंगे नहीं। अच्छा, इधर रोने पर पाबंदी के कोई रोने न पाए, बड़ी नाजुक बात है, कोई रोने न पाए। चलिए रोने पर भी पाबंदी, ताकि अब जज्बे भड़कें, हैं फुला भी मारा गया, फुला भी मारा गया, फुला भी मारा गया। अब ऐसी सूरत में चूंकि हैबत ऐसी बैठी थी कि अबू सुफियान एकदम से हमला कर नहीं सकता था, लिहाजा इसे बड़े लश्कर की जरूरत थी, इसलिए कि 1000 को 313 के मुकाबिल लाया था, तो धूल चाट के गया था। अब उसके जहन में यह है कि अब तो लश्कर बड़ा हो गया होगा, लिहाजा बड़े लश्कर की जरूरत, मक्के में इतना बड़ा लश्कर तो है नहीं, लिहाजा कुछ शोला बयान शायर पकड़े गए। कुछ शोला बयान शायर पकड़े गए, उनको दिए गए पैसे, ये थे दरबारी, ये थे दरबारी, इनको पकड़ा गया, इनको उजरत दी गई, कीमतें दी गई और कहा सुनो, जाओ करिया करिया जाओ, गांव गांव जाओ, शहर शहर जाओ और अपनी इनकलाबी नज़मों से लोगों के अंदर जज्बा इंतकाम उभारो। लिहाजा ये चले। अब इन्होंने जगह जगह अपनी नज़में पढ़ना शुरू कर दी। तुम्हें क्या हो गया है, अरब वालों की हमीयत तुमको क्या हो गया है, अपनी हमीयतों को जगाओ, अपनी गैरतों को जगाओ। पुश्तैनी खुदाओं को बुरा कहने वाला तुम्हारा नामो निशान मिटा रहा है,
और तुम्हारी गैरत को क्या हो गया कि तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे हो, तुम सोए हुए हो। अरब के बद्दुओं को पत्थर नुमा खुदाओं के नाम पर गुस्सा बड़ी जल्दी आता था, लिहाजा सबके अंदर इंतकाम की आग भड़क उठी। लिहाजा इन शायरों ने तकरीबन 2000 का लश्कर इकट्ठा कर दिया। इन शायरों ने तकरीबन 2000 का लश्कर इकट्ठा कर दिया। जंगे बद्र में अबू लहब गया नहीं था। उस वक्त अबू लहब इस सूरत में नहीं था कि जाता, तो उसने अपनी तरफ से नुमाइंदा भेजा था। अब जब बद्र वाले आए हार के, तो उसके मौत की तारीख जो लिखी गई है कि वो मरा कैसे, वो भी नौजवानों की खुशी के लिए सुना दूं। मरा कैसे? अरब में उस जमाने में एक किस्म की चेचक निकलती थी, जिसके निकल आने के बाद घर वाले भी करीब नहीं जाते थे। वही चेचक निकली उसको, बेटे घर छोड़ के बाहर चले गए, मर के वहीं पड़ा रहा 3 दिन। जब बदबू फैली तो खुद मक्के वालों ने शोर मचाया कि इसे ले जाओ शहर से बाहर। लिहाजा अब ये भी वासिले जहन्नम हो चुका, तब्बत यदा अबी लहब, गया ये भी, तो अब कोई नहीं, अब अकेला है अबू सुफियान। लिहाजा ऐसी सूरत में 2000 का लश्कर नवाह से आया। मक्के में जो लोग थे वो इकट्ठा हुए। अब इनके पास लड़ने के लिए दौलत की जरूरत है, घोड़ों की जरूरत है, तलवारों और जिरहों की जरूरत है, ऊंटों की जरूरत है। लिहाजा अब ये आए कहां से? तो ये जो मक्के से तिजारत करके पलटा था, 50,000 मिस्काल सोना। अब आप तसव्वुर फरमाएं, ऊंटों की फरावानी, घोड़ों के अंबार, 300 घोड़े या बरवायत 700 घोड़े लेकर के ये लोग अब चलने लगे। मगर अब यहां पे आया हिंदा का किरदार। अब यह है नाजुक मरहला। इसने जब देखा तो कहा कि हाँ ठीक तो है, लश्कर तो तकरीबन 3000 का है, मगर ये इससे पहले भाग चुके हैं मैदान छोड़ के। लिहाजा कुछ ऐसा करो कि अगर ये भागना भी चाहें तो भाग ना पाएं। उसने क्या किया कि अच्छी आवाजों वाली हसीन औरतों को इकट्ठा किया। बहुत उम्दा है भाई जरा खुदाए हुसैन का वास्ता है, तवज्जो फरमाइए। ये तारीख है, मैं क्या अर्ज करूंगा आपसे। अब तारीख पढ़ रहा हूं तो पढ़ना पड़ेगा। उसने औरतों को इकट्ठा किया। वो औरतें, कमाल चचा बेहतर जानते हैं आप, जो बांदाजे रजज इश्किया तराने गाएं। बहुत उम्दा है। वाह 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 वाह। और बैठते हुए दिलों को उभारें, डूबते हुए दिलों को संभालें। उनकी सरदार थी हिंदा। तो मर्दों के काफिले का सरदार अबू सुफियान, औरतों के काफिले की सरदार हिंदा। हिंदा का मसला ये था कि हिंदा को जनाबे हमजा से थी बड़ी दुश्मनी। लिहाजा एक हबशी गुलाम था, उससे कुछ वादे किए। अब ये ना पूछिए कि क्या वादे किए। थोड़ा सा बोलते रहिए तो इंशाल्लाह बात आगे बढ़ती रहेगी। हैं? उससे कुछ वादे किए और कहा निशाना ताक के अली को या हमजा को अगर तू कत्ल कर दे तो हम अपना वादा निभा देंगे। अब ये वादा हो गया। यहां पर फिर मुअर्रिखीन आए फांत के, उन्होंने लिखा ये फुला शख्स का गुलाम था, चूंकि उसके बाप को अली ने कत्ल किया था बद्र में, लिहाजा उसने इस वजह से उसे भेजा था। ये इसलिए लिखा कि ताकि इन्हें बचा लिया जाए, ताकि इसे बचा लिया जाए। अब देखिए ये हो गई मक्के से चलने की तस्वीर कि 3000 का लश्कर है, कुछ औरतें हैं, इनका काम यह है कि ये दिल लुभाती रहे नगमों से।
इधर जनाब रिसालत माप पर वही आई कि मेरे हबीब कुफ्फार तुम पर हमले का इरादा रखते हैं, लिहाजा तुम चैन से ना बैठो, सुकून से ना बैठो, निकलो, खुदा तुम्हें नुसरत देगा, तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें फतह अता करेगा। पैगंबर इस्लाम के पास जब यह हुक्म आया, पैगंबर ने सबको बुलाया, पैगंबर ने सबको बुलाया। अब एक बड़ा नाजुक मोड़ है तारीख का। मदीने में बेसत हिजरत रिसालत से पहले अब्दुल्ला इब्ने अबी नाम का एक मुनाफिक था, जिसे रासुल मुनाफिकीन कहा जाता है। पैगंबर के आने पर उसे इतना सदमा हुआ कि गुस्से में उसने मदीने को छोड़ दिया और मक्के में जाके उसने कयाम कर लिया। उसने भी दिल बढ़ाया अबू सुफियान का कि जो यहूदी कबीला है मदीने में, मैं वादा करता हूं कि मदीने के उन लोगों को भी तुम्हारे साथ ले आऊंगा। लिहाजा इसका दिल और बढ़ा कि चलो 1500 और बढ़ेंगे। लिहाजा ये भी चला, मुनाफिक भी साथ में। अब ये लोग आ गए कहां पर? कोहे ओहद के पास। कोहे ओहद है मदीने से करीब। ये लश्कर अबू सुफियान का 3000 का लश्कर कोहे ओहद पर आ गया और कोहे ओहद पर आने के बाद अपने अपने एतबार से अपने अपने मोर्चे टुकड़ियों ने संभाल लिए। इस दर्रे पर तुम्हें रहना है, इस पर तुम्हें रहना है, इस पर तुम्हें रहना है, इस पर तुम्हें रहना है। अब इस लश्कर में है खालिद इब्ने वलीद भी, जिसे उसने बनाया है मैमने का सरदार। अकरमा इब्ने अबी जहल, इसे बनाया है मैसरे का सरदार। जरा तवज्जो फरमाइएगा। और तरतीब लश्कर देके कोहे ओहद के करीब दर्रों के पास अपनी अपनी पोजीशन तैयार कर ली है, बिल्कुल लैस हैं कि अब हमला, अब अटैक। अभी पैगंबर है मदीने में। पैगंबर को मदीने से निकलने के लिए लश्कर की भी जरूरत है, घोड़ों की भी जरूरत है, तलवारों की भी जरूरत है। सबको बुलाया। बुलाने के बाद कहा ये सूरत हाल है, हमें जंग के लिए चलना पड़ेगा। अब आया मरहला, लोग निकलने लगे। जब निकलने लगे लोग, तो अब जब लोग इकट्ठा हुए तो एक मंजर तारीख ने यह लिखा कि उस लश्कर में कुछ बच्चे भी थे। जब पैगंबर लश्कर का मुआयना कर रहे थे तो कमसिन बच्चे पंजों के बल खड़े होके देख रहे थे। इसलिए पंजों के बल खड़े हो रहे थे ताकि हमारी कमसिनी की वजह से पैगंबर हमें वापस न कर दें। बहुत से बच्चों को पैगंबर ने वापस किया, मगर एक ऐसा था जो पंजों के बल बार बार खड़ा हो रहा था। पैगंबर ने जब ये जज्बा देखा, उसकी ये अदा पसंद आई और उसे अपने साथ लिया। कहा तुम हमारे साथ लश्कर में रहोगे। मैं अर्ज करूंगा या रसूल अल्लाह, इस बच्चे को क्यों ले जा रहे हैं? अजब नहीं जवाब मिले। बच्चे को इसलिए ले जा रहे हैं ताकि बूढ़े इसी से सबक सीखें। हाय सुभान अल्लाह, सलावत भेजें। अच्छा, अब ये चला लश्कर। अब इस पैगंबर के साथ आज कितने हैं? 1000। 1000 का लश्कर है पैगंबर के साथ। आप थके तो नहीं? 1000 का लश्कर पैगंबर के साथ है। पैगंबर चले, अभी करीबे ओहद पहुंचे थे कि 300 का लश्कर ये कह के कट गया कि बहुत बड़ा लश्कर है, हम इसके सामने नहीं जाएंगे, नहीं तो मारे जाएंगे। अब 300 एकदम से कट जाए 1000 में, 3000 के मुकाबले में, तो बचे कितने? 700। वो चला आया, 700 लोगों को लेके पैगंबर पहुंचे मंजिले ओहद में। अब पैगंबर ने जंग के नक्शे को दिया तरतीब।
याद रहे कि पैगंबर के लश्कर में तादाद जरूर कम है, मगर 2-2 शेर हैं। हमजा भी, अली भी, 2-2 शेर हैं। पहुंचे पैगंबर इस्लाम ने क्या किया, देखिए मेरी तरफ। पैगंबर इस्लाम ने क्या किया कि मदीने को तो अपने सामने रखा, मदीने को अपने सामने रखा। ये तो हिकमत पैगंबर जाने के मदीने को सामने क्यों रखा, मगर मुमकिन है कि यह मसलहत रही हो कि जो औरतें और बच्चे मदीने में हैं, ऐसा न हो कि कुफ्फार का लश्कर किसी तरफ से उन्हें नुकसान पहुंचाए। मुमकिन है ये रहा हो, वरना हिकमत पैगंबर जाने। तो मदीने को रखा सामने, कोहे ओहद को रखा पुष्ट पे, और कोहे ओहद के एक दर्रे पर अब्दुल्ला इब्ने जरीर की सरदारी में 50 बहादुरों को तैनात कर दिया और कहा देखो, चाहे जीत हो या हार, ये जगह छोड़ना नहीं जब तक के हमारा हुक्म ना आ जाए, जब तक के हमारा हुक्म ना आ जाए। चाहे फतह हो चाहे शिकस्त हो, ये जगह तुम छोड़ नहीं सकते जब तक कि हमारा हुक्म ना आ जाए। अब 50 लोग वहां पर मौजूद हैं। इधर क्या हुआ, लश्कर तैयार हुआ। अबू सुफियान के हाथ में होबल, होबल जिसको सजदा करता था वो। अबू सुफियान ने नारा लगाया होबल का, आला होबल, होबल का बोलबाला है। पैगंबर ने कहा इधर तुम भी जवाब दो, अल्लाह आला अजल। बोलबाला तो उस खुदा का है जो जलील है। अब ये हुआ नारा, उधर से भी नारा, दोनों तरफ से नारेबाजी हुई। उसके बाद अब बढ़ी, समझ गए? हाँ, इनके लिए अब पता नहीं कैसे लिख दिया, मगर लिख दिया। एक जुमला लिखा है इनके लिए, परिउश। अब ये अहले ज़बान बेहतर जानते हैं, और लिखने वाला कोई ऐसा वैसा नहीं है। तो वो आई। अब उसके बाद उन्होंने तराना शुरू किया। ये था उनका कौमी तराना। पहले अबू सुफियान ने लगाया नारा, उसके बाद अब शुरू हुआ तराना। तराना क्या शुरू हुआ, अब हिंदा और उसके साथ की औरतों ने तराना शुरू किया। देखिए मेरी तरफ, हम हैं चमकते हुए सितारों की बेटियां। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। हम हैं चमकते हुए सितारों की बेटियां। आज समझ में आया, सितारों की बेटियां घर में नहीं बैठती, मैदान ही में। हम हैं सितारों की बेटियां।
हिंदा कह रही है हम हैं सितारों की बेटियां और हम मखमली कालीनों पर इस नाजो अदा के साथ चलते हैं जैसे सुबुक रौ कतार परिंदे चले। ले चले। देखिए मैं वजाहत नहीं कर सकता इसकी, अब इसमें क्या क्या छुपा हुआ है। ले चले जवाब नहीं भाई, बहुत अच्छा है। वाह हम हैं सितारों की बेटियां। अब देखिए अब ये अपना तारुफ हो रहा है। हम नर्म कालीनों पर ऐसे चलते हैं जैसे सुबुकरो परिंदे कतार में चले। हमारी मांगों में मुश्क है, हमारी मांगों में मुश्क है, हमारे गलों में मोतियों के हार चमक रहे हैं। बात मजे की आपने गौर ही नहीं की जो इसमें मजे की बात है। बेटियां हुस्न बयान कर रही हैं, बाप खड़े खुश हो रहे हैं। आप खुश हो रहे हैं। गैरत मुलाहिजा फरमाइए। हम हैं सितारों की बेटियां, हम बड़े नाजो आदा से मखमली कालीनों पर चलते हैं जैसे सुबुकरो कतार में परिंदे चले। हमारी मांगों में मुश्क है, हमारे गलों में चमकते हुए मोतियों के हार हैं। सुनो, तुम अगर कदम आगे बढ़ाओगे तो हम तुम्हें गले लगा लेंगे। आहा आहा हाय हाय हाय। अगर तुम कदम आगे बढ़ाओगे, अपनी तरफ से कहूं जबान काट लीजिए, तबरी कहे तो मान लीजिए। आहा सुभान अल्लाह। मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं पढ़ सकूं, आपकी खिदमत में अर्ज कर सकूं। क्या कहा? आगे बढ़ोगे यानी मैदान जंग में आगे बढ़ोगे हम गले से लगा लेंगे, और पीठ दिखाओगे तो हम भी ऐसे मुंह फेर लेंगे जैसे कभी राहो रस्म रही न हो। हाय 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 सुभान अल्लाह। अरे वो शेर खुदा से लड़ने आए हैं जिनकी जुरतें औरतों की चुटकियों में हैं। पहले नजर के लिए जुमला सर्फ किया है मैंने। बहुत अच्छी लग। वाह वाह। अब तो क्या कहने, दिल फड़फड़ा रहे हैं लोगों के। अब बाहर निकले, जब बाहर निकले सुभान अल्लाह, हम ऐसे मुंह फेर लेंगे पहचानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। अगर पीछे हटे जुमला शायद याद रह जाए, अगर पीछे हटे हम ऐसे मुंह फेर लेंगे जैसे पहचानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। इसका मतलब यह है कि सितारों की बेटियों की एक पहचान ये है, पहचान ये है कि अगर कोई उन्हें छोड़ के चला जाए मैदान जंग से, वो उन्हें फिर दोबारा नहीं पहचानेंगी। बहुत अच्छी बात है भाई। वाह वाह। अभी वक्त है, संभल जाओ मुसलमानों। नहीं पहचानेंगे। तराना हुआ, पीछे हटी, अब लश्कर आमने सामने। बस अब यहां पर तारीख ने कयामत का मंजर लिखा, तैयार हो जाइए। और मैं भी जरा तैयार होके, मंजर क्या लिखा? मैं मना मैं सरा कल्बे लश्कर। इधर दो दो शेर, हमजा अली,
उधर से लश्कर का आलमबरदार निकला, जिसका नाम तारीख ने लिखा तलहा इब्ने उस्मान। अब लिखा है किताबों में तो बाप का नाम लेना पड़ता है, क्या करें? तलहा इब्ने उस्मान। ये तलहा इब्ने उस्मान फील था, हाथी, झूमता हुआ निकला और आन के अब उसने पढ़ा रजस। उसने कहा, मुसलमानों, तुम्हारा रसूल तो ये कहता है कि अगर तुम हमारे हाथ से कत्ल हो गए तो जन्नत जाओगे, और तुमने हमें कत्ल किया तो हम दोज़ख जाएंगे। दोनों सूरतों में फायदा तुम्हारा ही है। तो तुम में ऐसा कौन है जो जन्नत जाए मेरे हाथों से या दोज़ख पहुंचाए मुझे? उसने ये रजस पढ़ा। जैसे ही ये रजस पढ़ा, असद जुलजलाल, शेर किरदगार, अब्बास का बाबा, वो अली जिसे हमजा की शजाअत खिराज अकीदत बद्र में पेश कर चुकी है, बहुत उम्दा है। वो अली सबसे निकला। इधर तलहा इब्ने उस्मान, इधर अली इब्ने अबी तालिब। यार, मैं ये सोचता था कि अली बगैर किसी और से पूछे हुए, जैसा कि होता है कोई नहीं बोले तो हजरत, है कोई नहीं बोले तो हजरत, आज वो मोहलत ही नहीं आने दी। मैं बात कहना चाहता हूं, आज वो मौका ही नहीं आने दिया। जैसे ही उसने कहा कि है कोई जो मेरे हाथों से कत्ल होके या जन्नत चला जाए या मुझे कत्ल करके दोज़ख पहुंचा दे, आज किसी का इंतजार नहीं किया, अली खुद निकल के आए। मैं कहूंगा, या अली, फौरन आप ही क्यों आ गए? क्या इसने क्या कहा? कौन है जो जन्नत जाना चाहे या मुझे दोज़ख भेजना चाहे? भाई, जन्नत का भी बांटने वाला मैं और दोज़ख भी भेजने वाला मैं। यार, तवज्जो फरमाइएगा। हजरत निकले, देखिए मेरी तरफ, हजरत निकले। हजरत की तलवार बेनियाम हुई, तलवार बेनियाम हुई। मलकुल मौत भी चौकन्ने हुए। अली है मैदान में। हजरत ने कहा, वार कर। उसने वार किया। हजरत ने उसके वार को खाली किया और वार को खाली करने के बाद एक कदम आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद सर पर नहीं मारा, पैरों पर मारा। हाय 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 हाय, पैरों पर मारा। ये पांव क्यों काटे मौला? कब मैं हूं अबू तुराब, मेरे दुश्मन को हक नहीं है कि तुराब पर कदम रखे। तलवार चलाई हजरत ने, पांव कटे, पांव कटे, गिरा। हजरत आगे बढ़े, चाहा कि तलवार सर पर मारे। हंसीएगा तो नहीं? ये देखिए, तलवार उठी हुई है। जैसे ही उधर नजर पड़ी, क्या देखा? कुछ कपड़ा इधर उधर हो गया है। इधर उधर हो गया। चश्मे इस्मत, निगाहें फेरी। अब आप समझे, बहुत से लोगों ने आज ये मंजर देखा था कि अली की तलवार से बचना हो
बहुत से लोगों ने आज ये मंजर देख लिया। अच्छा चलिए, मारा गया वो वसले जहन्नम हुआ, उसके मारे जाने के बाद यूं समझ लिए मरहब मार दिया गया। उसके मारे जाने के बाद अब फर्दन फर्दन किसी में हिम्मत न थी। मुकाबले की दो सूरतें होती थी, यलगार और दस्त बदस्त, एक के सामने एक। तो अब एक के सामने एक, अब किसी की हिम्मत ही नहीं है कि जो आए। हौसले पस्त हो गए। लो अली तो इस जंग में भी हैं। अब कोई निकलने को तैयार नहीं, कहा एक साथ हमला करो। अब जो एक साथ हमला हुआ तो आज तलवार चलाई अली ने, चलाई और अली ने चलाई और हमजा ने भी चलाई। एक सिरे को अली ने संभाला, एक सिरे को हमजा ने संभाला। बीच में कुछ और भी असहाब थे जो बड़बड़ के हमले कर रहे थे। गाजर मूली की तरह लश्कर को काटा गया। लश्कर के पांव उखड़े। जब पांव उखड़े तो लश्कर भागा। जब लश्कर भागा तो फिर निकल के आई वो, और फिर यही कहा कि अगर आगे बढ़ोगे तो गले लगा लेंगे, पीछे हटोगे पहचानेंगे नहीं। लिहाजा फिर कुछ हिम्मत बांधी, फिर आगे बढ़े। मगर असदे जुलजलाल ऐसा लगता है जैसे पूरे मैदान में छाया हुआ है। वो सरदार खड़ा हुआ है, उसके तन पे सर है, अब नहीं है। जिस वक्त उसके तन पर सर देख रहे थे उस वक्त अली उस कोने में थे। अच्छी बात है और पलक झपकते ही देखा सर नहीं है। इस तरह से अली ने जंग की। लश्कर भागा। अब जब भागा लश्कर, समेट रहा हूं बात को, दूर दूर से मोमिनीन आते हैं, उन्हें जाना भी है, लिहाजा जुजियात सुन लीजिए, बात को तमाम करूं। भागा लश्कर। जब भागा लश्कर तो अब मुसलमानों के दिल में माल गनीमत की समाई। माल गनीमत, अब ये लगे माल गनीमत लूटने। वो टुकड़ा जो उस दर्रे पर पैगंबर ने रोका था, जब उन लोगों ने माल गनीमत लूटते हुए देखा तो उनके मुंह में भी पानी आया। उनका है ये तो सब लूट ले जाएंगे, हम तो बिल्कुल खसारे में रहेंगे। लिहाजा चलो अब तो लश्कर भागी गया, जल्दी चलो दौड़ो। जब ये दौड़ने लगे तो सरदार ये कह रहा है कि अरे तुमने कौले पैगंबर भुला दिया, सरदार कह रहा है तुमने हुक्म पैगंबर भुला दिया, तुम्हें क्या हो गया है। मगर किसी ने न सुनी। सरदार दो चार और रुके, बाकी सब भागे। वलीद मलून पुश्ते हौद से आया। उसने जब ये देखा कि ये इलाका तो खाली हो चुका है, उसने एक लश्कर लेके हमला कर दिया। अब जो हमला किया तो अब मुसलमानों की सूरत हुई नाजुक। पैगंबर ने यही कहा था कि ये जगह छोड़ी तो नुकसान उठाओगे, और वो जगह उन्होंने छोड़ दी। लिहाजा अब जब आमने सामने दोबारा आया लश्कर तो अब सूरत हाल ये थी कि मुसलमानों के पास कोई चारेकार नहीं था सिवाय इसके या जान दे देते या भाग जाते। क्यों? रसूल पे भरोसा था नहीं। अगर भरोसा होता तो भागते भी ना और जान भी ना जाती। ऐसी सूरत में जब एक साथ हमला हुआ तो अब फिर अली की तलवार बेनियाम हुई। इधर जनाबे हमजा, अब वो लम्हा आया कि वो गुलाम हमजा को देख रहा है और निशाना ताक रहा है कि कहां से हमजा को मारे। उसने एक नेजा फेंक के जनाबे हमजा पर वार किया। वो नेजा ऐन हालत जंग में जनाबे हमजा के जिगर पर लगा। लेकिन तारीख ये कहती है कि जनाबे हमजा की शजाअत का यह आलम था कि नेजा चुभा हुआ है, उस पार निकल गया है, और उसी आलम में मुड़े
और तलवार लेके उसकी तरफ बढ़े। चंद कदम चले भी, मगर अब खून इतना बह चुका था। हिम्मत ने जवाब दिया, जनाब हमजा खाक पा गिर पड़े। जब जनाब हमजा खाक पा गिरे तो अब मुसलमानों में इस कदर बदहवासी छाई कि ये कत्ल करते वक्त ये भी नहीं देख रहे थे कि उधर वाला है या इधर वाला है। ये तारीख का मंजर है। चुनाचे जनाब हुज़ैफा के वालिद जनाब यमान मुसलमानों की तलवार से ही जंगे उहद में मारे गए, इसलिए कि इन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि हम जिसे कत्ल कर रहे हैं वो मुस्लिम है या काफिर है, दुश्मन इस्लाम है या आशिक इस्लाम है। अब ऐसी सूरत में आप सोचें कि क्या आलम हो सकता है। लोग भागे पैगंबर को छोड़ छोड़ के। पैगंबर बुलाते रहे, कहाँ जाते हो, पलट आओ, कहाँ जाते हो, पलट आओ, कहाँ जाते हो, पलट आओ, मगर किसी ने पैगंबर की आवाज न सुनी। पैगंबर रह गए तन्हा। अली उधर है मसरूफ कारजार। तवज्जो, बात आ गई मंजिल पर। अली है मसरूफ कारजार, पैगंबर है तन्हा। अब अबू सुफियान ने यह सोचा कि इस वक्त अगर मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए तो बची कुची हिम्मत भी चली जाएगी, लिहाजा हमला हुआ पैगंबर पर। यह पहली जंग है जहां नबी ने तलवार चलाई। खुद हुजूर ने तलवार यहां पर चलाई है, लिहाजा अब पैगंबर हैं, जख्मों से चूर हैं, यहीं पर आपके दंदाने मुबारक शहीद हुए। हालांकि उलमाए शिया का यह कहना है कि जिसमें मासूम का कोई हिस्सा उसके बदन से जुदा नहीं हो सकता, लेकिन एक आम्मा में ये रिवायत मशहूर है कि अवैस करनी ने यह वाक़या सुना और अपने दांत तोड़ डाले। उन्होंने क्यों, पैगंबर को सदमा पहुंचा था। चुनाचे पैगंबर के दंदाने मुबारक भी शहीद हुए और पैगंबर जख्मों से चूर होके एक गड्ढे में गिर गए। पैगंबर जख्मों से चूर होके एक गड्ढे में गिर गए। अब एक आवाज गूंजी। कुछ लोगों का कहना है कि शैतान की आवाज थी, कुछ लोगों का कहना है अबू सुफियान की आवाज थी। मैं कहूंगा आवाज एक ही की थी, नाम बदले हुए थे, नाम बदले हुए थे। आवाज क्या गूंजी? मोहम्मद कत्ल हो गए, कत क़ुतिला मोहम्मद, कत क़ुतिला मोहम्मद, कत क़ुतिला मोहम्मद। तारीख ये बताती है कि खत्ताब के पिसर ने ये कहा कि जब हमारे कानों में ये आवाज आ गई कि हुजूर मारे गए तो हम मैदान छोड़ के जाने के सिवा चारा क्या था। तो तुमने सुना? कहां, क्या आवाज थी? कत क़ुतिला मोहम्मद। कमाल है, किसने आवाज बुलंद की? का शैतान ने। अल्लाह में यारे समाअत शैतान की आवाज सुनाई दी, मोहम्मद की आवाज सुनाई। पैगंबर कह रहे हैं मैं जिंदा हूं, कहां मुझे छोड़ के भागे जा रहे हो। अब ऐसे आलम में एक तरफ से हमला हुआ, जनाब अमीर हमले पर हमले कर रहे हैं। जब फौजों को पछाड़ा तो अब यह ख्याल गुजरा कि हुजूर की खिदमत में चले। जब आए, खड़े हो गए, क्या हुआ या अली? तारीख ने लिखा यह जुमला, हाथ खाली है कि या रसूल अल्लाह तलवारों पर तलवारें टूटी हैं आज, और 9 तलवारें टूटी हैं। अली के हाथों में 9 तलवारें टूटी हैं। तो क्या तुम्हारे पास तलवार नहीं है? कहा नहीं। तो कहा जब सब जा रहे थे तो तुम क्यों ना चले गए? कहा या रसूल अल्लाह क्या मैं भी काफिर हो जाता? जवाब है, तवज्जो, या मौला हुसैन का वास्ता है, तवज्जो रखिएगा भाई। लफ्ज़े कुफ्र और जनाबे अमीर, क्या लोगों की तरह मैं भी पिछले पैरों पलट जाता? क्या मैं भी काफिर हो जाता? अली है मासूम, मासूम का फरमान हक है।
नस से जली है। अली के कहने के मुताबिक और नबी के खामोश रहने के मुताबिक ये बात तय हो गई कि आज जो जो नबी को छोड़ के भागा है वो काफिर हो गया। बहुत अच्छी दलील है। बस एक फिक्रा बुजुर्गों के लिए भी, नौजवान भाइयों के लिए भी, भाई आज जो जो नबी को छोड़ के भागा वो काफिर हो गया। अब जिनकी खिलाफत के चर्चे करते हो, पहले इतना बता दो कि ओहद के बाद दोबारा ईमान कब लाए? यार यार क्या हुआ या अली? हाथ खाली? बात तमाम हो गई। या अली क्या हुआ? हाथ खाली हैं? कि या रसूल अल्लाह तलवारों पर तलवारें टूटी हैं, आज 9 तलवारें टूटी हैं, मैंने ऐसी जंग की है कि 9 तलवारें टूटी हैं। अच्छा तो तुम्हारे पास तलवार नहीं है? का नहीं हमारे पास तलवार नहीं है। बाबी लम्हा गुजरा था कि इतने में जिब्राइल चले और ये तराना पढ़ते हुए चले, ये कसीदा पढ़ते हुए चले, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ। ला फतह वाह वाह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। वाह वाह। कोई मर्द नहीं, कोई फातिह नहीं ये शख्स सिवाय अली के, कोई तलवार नहीं सिवाय जुल्फ़कार के। ये लफ्ज़ है जुल्फ़कार। जुल्फ़कार इसका नाम क्यों है? इसलिए है कि जुल्फ़कार की जो नौइयत थी ढलने की, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है जैसे उसमें जोड़ होते हैं, ये इसी तरह के, इसीलिए इसको फ़कार कहा जाता है। और जुल क्यों लगा हुआ है? 2 ज़बानें थीं आगे, आगे 2 ज़बानें थीं, 2 ज़बानों से लहू चाटती थी। और अब जुल्फ़िकार का इससे बड़ा कसीदा क्या होगा? अली जैसे बहादुर से 2 हाथ आगे चलती थी मैदान में। अरे मैंने अहले ज़बां के लिए जुमला कहा है। हाय हाय हाय। अब जुल्फ़िकार के अपने मोजिज़े क्या थे? जुल्फ़िकार का मोजिज़ा ये था कि जुल्फ़िकार अमल पे नहीं चलती थी, इरादे पे चलती थी। इरादा पर चलती थी। जुल्फ़िकार चलती थी इरादे पर। इधर देखिए, इधर देखिए, वो गुलाम हुसैन पुल पे खड़ा हुआ है और बीच में लश्कर है, तो अब उसे कत्ल करने के लिए जाना पड़ेगा ना। अली को जाना भी नहीं है, यहीं रहना है। इरादा किया, इरादा दिया। जुल्फ़िकार नूर है ना। कब गई, कब सर उड़ाया, बीच वालों को खबर ही नहीं। ये थी जुल्फ़िकार। जुल्फ़िकार आई, कसीदा पढ़ा गया। एक मिनट
और अब ये वो मरहला है जो तारीखी दलील है उन लोगों के लिए जो नारे लगाते हैं। और अब ये गुजारिश है, हाथों को बुलंद जरूर कर दिएगा, इसलिए कि मंजर बड़ा अजीब है। आज की जंग में लश्कर कुफार न पूरी तरह जीता न पूरी तरह हारा। आया एक बुलंदी पर खड़ा हुआ, हुबल को हाथ में उठाया, अपने खुदा को हाथ में उठाया, पैगंबर को अजियत देने के लिए एक नारा लगाया, लना उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारे पास उज्जा है, तुम्हारे पास उज्जा नहीं। आपने सुना लात मनात होबल उज्जा ये चार बुत्थे बड़े, ये कहता है हमारे पास उज्जा है, तुम्हारे पास उज्जा नहीं। हाय खुदा लानत करे, कितनी भोंडी बात कर रहा है। कह रहा है हमारे पास उज्जा है, तुम्हारे पास उज्जा नहीं। पैगंबर ने कहा इससे कहो अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, हमारे पास मौला है, तुम्हारे पास मौला। कैसे कहो हमारे पास मौला है, तुम्हारे पास सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत लिखते हैं कि हुजूर ने उनसे कहा, हाँ तुम ये कहो। हाँ हम समझे कि उनसे क्यों कहा, हम समझे कि उनसे क्यों कहा, इसलिए कहा कि देखो कभी मौला को भूलना नहीं। कहीं से कहो हमारे पास मौला है, तुम्हारे पास मौला नहीं। अब हिंदा बढ़ी, खुदा लानत करे, उसी गुलाम को लेके गुलाम ने खंजर निकाला, जनाब हमजा का जिगर चाक किया, कलेजा निकाला। तारीख ने ये लिखा है, बेशुमार लानत हो बीवी की कनीजों, हजरत के गुलामों। असल में शर्मिंदगी ये होती है कि चूंकि हमारी माएँ और बहनें भी मजलिस में आती हैं, इसलिए कमा हक़्क़हू तारीख पढ़ ही नहीं सकते। मतलब एक तो मेंबर तो नहीं पढ़ सकते, क्या अर्ज करें आपसे। जिगर निकाला, चबाने लगी। लिखा है कि उसने शुहदाए ओहद के कान कता करवाए, नाक कता करवाई, उंगलियां कता करवाई, इनका हार बनाया और पहना, और जो हार और बुंदे पहने हुए थी वो उतार के हबशी गुलाम को दे दिया। ये थी हिंदा जिगर खारा। जंग हो गई, लश्कर भागा, बड़े अहम हिस्से रह गए, इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पे। जनाब हमजा को पैगंबर बहुत चाहते थे। मदीने से करीब चूंकि ये जंग हो रही थी, लिहाजा जनाब हमजा की
खाहर को पता चल गया कि हमजा मार दिए गए, तो रवायत लिखती है कि वो बर्दाश्त न कर सकी और मदीने से रोती पीटती निकली। पैगंबर को जैसे ही पता चला कि मेरी फूफी तशरीफ़ ला रही हैं अपने भाई के जनाजे पर, पैगंबर ने कहा कि मेरे चचा की लाश पर कोई चादर डाल दो। का क्यों? का ताकि बहन भाई के जख्मों को न देख सके। चुनाचे जनाब हमजा की लाश पे चादर डाली गई, पाँव का हिस्सा जरा सा खुला रह गया था, उसे भी छुपाया गया। आई बहुत देर तक रोई। पैगंबर के दिल पर इतना सदमा था, जब मदीने पलट के आए तो घरों से कुछ औरतों के रोने की आवाज़ें आईं जो अपने अपने शुहदा पर रो रही थी। तो पैगंबर ने एक आहे शर्त खींची और कहा, हाय कोई मेरे चचा हमजा पर रोने वाला नहीं है। उस दिन से मदीने में ये दस्तूर हो गया अंसार की औरतों में कि सबसे पहले हमजा पर रोया जाएगा। अब आप समझे कि हमजा सैयदुश्शुहदा क्यों कहलाते थे। पहले हमजा पर रोया जाएगा, उसके बाद अपने पर रोया जाएगा। पहले हमजा पर गिरिया होगा, उसके बाद अपने मरने वाले पर गिरिया होगा। मगर ये सिलसिला सन 60 हिजरी तक रहा। 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी से दस्तूर ये हो गया कि वहाँ पर ये था पहले हमजा को बाद में अपने को, मगर अब हो गया कि हम अपने को न रोएंगे, हम अपने अजीज़ों का गम न करेंगे, हम रोएंगे तो हुसैन को रोएंगे। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला के। हमारे यहाँ जब किसी के यहाँ कोई हादसा हो जाता है तो आइज़ा या पड़ोसी 3 रोज़ तक उसके घर खाना पहुँचाते हैं। ऐसा होता है ना, 3 रोज़ तक खाना पहुँचाया जाता है। ये दस्तूर कहाँ का है? जब जनाब हमजा शहीद हुए और पैगंबर मदीने में तशरीफ़ लाए तो पैगंबर ने अंसार से कहा कि 3 रोज़ तक हमजा के घर में खाना भेजा जाए। तीन रोज तक हमजा भूखे नहीं मारे गए, प्यासे नहीं मारे गए, मगर पैगंबर ने कहा 3 रोज तक घर वालों को खाना। आए करबला, आए हुसैन। बुलंद हो गई आवाजें। बीबी आप सबको जज़ाए खैर दें। मुख्तलिफ फरमाइशें हैं, किसी की कुछ फरमाइश